Hello guys, welcome to NoteMan. Today we will be covering supervised learning. ये आपका types of learning का first part है. So in this video we will be covering introduction, types of supervised learning, your working, advantages of the supervised learning and the disadvantages. So here we go. Your supervised learning is based on the supervision. Based on supervision means कि ये आपके पहले इसको हम supervise करता है कोई. जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर मैं किसी कंपनी की बात करूं तो उसमें आपका एक सुपरवाइजर होता है और जो भी आपके न्यू हायर्ड बंदे होते हैं या फिर आपके इंटर्न होते हैं या फिर कोई भी आप मान चलो मैं न्यू हायर्ड अगर मान लेती हूँ तो वो क्या करते हैं वो सुपरवाइजर के अंडर वर्क करते हैं। सुपरवाइजर पहले क्या करता है फर्स्ट वो उनको ट्रेन करता है, वो उनको पहले सुपरवाइजर ही इनको ट्रेन करता है एंड आफ्टर द ट्रेनिंग इज कंप्लीटेड वो क्या करेगा वो उनको आफ्टर दैट वो उनको क्या करेगा टेस्ट फेज में डालेगा। टेस्ट फेज इन द सेंस कि वो आप लोग काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ सुपरविजन के अंडर पहले आपका जैसे मशीन की में ऐसी सेम लाइकवाइज आपकी मशीन है, मशीन के पहले क्या हुआ मशीन को पहले सुपरवाइज की जरूरत है। पहले हम क्या करेंगे उसको फर्स्ट हम उसको ट्रेन करेंगे एंड आफ्टर दैट हम उसको टेस्ट करेंगे। तो ऐसे ही आपका मशीन के साथ होता है। एंड हाउ इट इज ट्रेन, इट्स ट्रेन ऑन दी लेबल डाटा सेट। ये आपका क्या होता है ये आपका लेबल डाटा सेट पे ट्रेन करता है। ओके एक मिनट या सो इट्स ट्रेन ऑन दी लेबल डाटा सेट। मतलब कि जैसे कि अगर मैं ऐसे पहले मैं सिखाऊंगी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, लाइक हाउ आर टीचर डज। तो हम लोग जब बच्चे थे तो हमें क्या करता था ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट वो हमें सिखाता था पहले टीचर। एंड आफ्टर दैट जब उसने हमें ये सिखा दिया है हमें क्या करना पड़ता था हम लोग पहले वो हमें लर्न करवाता था। आफ्टर दैट हमें एग्जाम्स देने होते थे। तो वो आपका एग्जाम्स क्या है वो आपका टेस्टिंग फेज है कि पहले तो हमें ए बी सी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट सिखाया गया है, हमें ट्रेन करा गया। ट्रेन किस पे लेबल डाटा सेट पे कि हमें प्रॉपर लेबलिंग के साथ बताया गया है कि ये एप्पल है, हमें इमेज दिखाई एप्पल की ये एप्पल है, ये हमें बॉल की इमेज दिखाई ये बॉल है, हमें कैट की इमेज दिखाई ये कैट है। तो हमें क्या हुआ और फिर उनके नीचे लिखा था वो उनकी लेबलिंग थी। हमें लेबलिंग के बेसिस पे हमें लर्न करवाया गया एंड आफ्टर दैट हमारा क्या हुआ एग्जाम हमने दिया है वो हमारा टेस्ट हो गया। आप किसकी एग्जांपल्स लोगे लाइक योर इमेज क्लासिफिकेशन, फ्रॉड डिटेक्शन। इमेज क्लासिफिकेशन कैसे कि मैंने ऐसे कैट्स की और डॉग्स की इमेज फीड करवा दी है। ठीक है, मैंने बहुत सारी इमेजेस फीड करवाई हैं तो आफ्टर दैट मैं जब इसे एक किसी भी कैट की इमेज, ये तो मेरी ट्रेनिंग फेज हो गया। फिर जब मैंने टेस्टिंग के लिए मैंने इसको क्या करा एक कैट की इमेज, ये तो मेरा हो गया आपका ट्रेनिंग फेज। और जब मैंने टेस्टिंग के लिए इसको एक कैट की इमेज फीड करी तो क्या करा इसने क्लासीफाई कर दिया, एक आपकी डॉग क्लास थी एक आपकी कैट क्लास थी। तो उसने क्या कहा कि आपने जो इमेज फीड करवाई है वो आपकी कैट क्लास के अंडर आ गई। तो ये आपकी इमेज क्लासिफिकेशन हो गई। फ्रॉड डिटेक्शन का अगर आप एग्जांपल देखो तो लाइक यू यूज ट्रू कॉलर, सब लोग यूज करते हैं ट्रू कॉलर। ट्रू कॉलर में क्या करता है कि वो एक स्पेसिफिक नंबर कोड देखता है कि अगर आपका नंबर लाइक 11 से शुरू हो रहा है +112 या फिर प्लस समथिंग किसी और नंबर से शुरू हो रहा है या फिर उसमें कोई लोगों ने उसको मार्क कर रखा है फ्रॉड, तो वो क्या करेगा वो बोल देगा कि ये स्पैम है, दिस नंबर इज अ स्पैम और ये फ्रॉड नंबर है। तो ये क्या हो गया एक तरह से आपका फ्रॉड डिटेक्शन हो गया है। नाउ next is your types of supervised learning. Supervised learning is classified under two parts. First is a classification, other one is a regression. In the classification हम क्या करते हैं हम लोग क्लासीफाई करते हैं क्लासेस में, हम लोग क्लासीफाई करते हैं क्लासेस में। बट इन योर रिग्रेशन हम लोग क्या कर रहे हैं रिग्रेशन के अंदर हम लोग आपका एक रिलेशनशिप एनालाइज करते हैं, एक रिलेशनशिप एनालाइज करते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम लोग एक रिलेशनशिप एंड बेस्ड ऑन दैट रिलेशनशिप हम लोग क्या करते हैं प्रिडिक्शन करते हैं। क्लियर है? सो फर्स्ट योर क्लासिफिकेशन, in classification your output variable is categorical. Categorical means either it will result in, either ही क्या करेगा या तो यस बोलेगा या फिर नो बोलेगा, लाइकवाइज या तो ट्रू बोलेगा या फॉल्स बोलेगा, 0 या फिर 1, मेल फीमेल। ठीक है, तो ये कैटेगरिकल वैल्यूज आपको रिटर्न करेगा। ये क्या करेगा कैटेगरीज प्रिडिक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे मेल्स की और फीमेल्स की काफी सारी अगर मैं इसको फीड करवाती हूँ इमेजेस, मैंने से बहुत सारी मेल और फीमेल की इमेजेस फीड करवा दी है। सो बेस्ड ऑन द इमेजेस ये क्या करेगा ये खुद को ट्रेन करेगा, मतलब कि लाइक हम इसको लेबल डेटा सेट पे मैंने इसको ट्रेन करवाया एंड आफ्टर दैट मैं उसको एक फीमेल की इमेज दूंगी
तो ये क्या करेगा, इसने दो क्लासेस बना रखी थी, एक मेल की क्लास एक फीमेल की क्लास, इसने दो क्लासेस बना दी। जब मैंने इसको दिया एक फीमेल की फोटो, जब मैंने इसको एक फोटो दी तो ये इस बेस्ड ऑन द पैटर्न्स, ट्रेंड्स देखेगा, पैटर्न्स देखेगा और उसके बेसिस पे ये क्या करेगा, क्लासीफाई कर देगा कैटेगरी, कि एक मेल की कैटेगरी थी एक फीमेल की कैटेगरी थी, तो जो ये इमेज है ये फीमेल कैटेगरी के अंदर लाइक कर रही है। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आपका आता है ईमेल फिल्टरिंग। ईमेल फिल्टरिंग क्या करता है, मेल जो आपका है वो एक स्पैम ले लेता है, सॉरी एक स्पैम ले लेता है और एक इम्पोर्टेंट ले लेता है। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे पास कोई मेल आ रहा है तो ये उस मेल को क्या करेगा, पहले उस मेल को वेरीफाई करेगा कि उसमें कुछ कीवर्ड्स लाइक, मैं एक सिंपल फंडे के हिसाब से बता रही हूँ कि क्या करेगा, उसमें मान लो वो कुछ कीवर्ड्स ढूंढेगा, उसे लगेगा कि ये कीवर्ड्स अगर फ्रॉड टाइप है या कोई जरूरी नहीं तो उनको क्या कर देगा, स्पैम में डाल देगा। और अगर उसको लगेगा कि नहीं इसमें तो कोई जरूरी चीज है या किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से है तो क्या करेगा, इंपॉर्टेंट मेल में क्लासीफाई कर देगा। तो क्या करेगा, ईमेल को फिल्टर कर रहा है, ये ईमेल फिल्टरिंग का एग्जाम्पल है। ओके, नाउ एक मॉडल के हेल्प से हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि आपका जो क्लासीफायर मॉडल है या जो क्लासिफिकेशन है वो एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो मैंने क्या करा, मैंने पेशेंट्स के मेडिकल रिपोर्ट, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स की मेडिकल रिपोर्ट्स दे दी। लाइक मान के चलो मैंने एक बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ पर्सन की वजह से यहाँ पे लिया है, तो मैंने फीड कर दिया जिनमें से कि आधी पर्सन को क्या है, मान के चलो आधों को डायबिटीज है, आधे पर्सन को डायबिटीज है। तो अब इसको क्लासिफाई करना है कि किनको डायबिटीज है या किनको नहीं है। ये तो मैंने पहले डायबिटीज के बेसिस पर इसको ट्रेन कर दिया कि जो डायबिटीज है उनके क्या क्या होंगे, लाइक अगर डायबिटीज है तो उसको क्या क्या इश्यूज होंगे, उसकी रिपोर्ट्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। बेस्ड ऑन दैट हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसे डायबिटीज है या नहीं है। तो मैंने पहले उसे इसे सारी चीजें समझा दी है। एंड आफ्टर दैट जब मैंने उसे कुछ पर्सन की रिपोर्ट दी, फीड करवाई, तो क्लासिफाई मॉडल ने क्या करा कि आधों को किस में डाल दिया, नो डायबिटीज, जिनको डायबिटीज नहीं है, और बचे हुए किसको डाल दिया, जिनको डायबिटीज है। तो उसने क्या करा, दो क्लासेस बना ली आपकी, ये दो क्लासेस हो गई, आप कह सकते हो आपकी दो कैटेगरीज हो गई हैं, आपकी दो क्लासेस या दो कैटेगरीज हो गई, एक आपकी नो डायबिटीज क्लास, एक आपकी डायबिटीज क्लास, यानी एक यस और एक नो। आप ऐसे भी इसको लिख सकते थे कि यहाँ पे मिल गई हो नो और यहाँ पे यस, तो इसने यस या नो में आपको आंसर कर दिया कि अच्छा इनको डायबिटीज है। मैंने इनको पूछा कि इनको डायबिटीज है, तो इसने एक में बोला नो इन पर्सन को नहीं है, और एक यस, यस के अंडर ये सारे आ गया। तो इसने क्या करवा, क्लासीफाई कर दिया, इसने कैटेगरिकल वैल्यूज में इनको डाल दिया। नाउ नेक्स्ट वन इज रिग्रेशन। इन योर रिग्रेशन वी डू द एनालाइज, हम लोग एनालिस्ट करते हैं। कैसे करते हैं, एनालिस्ट बिटवीन दी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि आपका जो डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप क्या है, बेस्ड ऑन दैट रिलेशनशिप वी डू दी प्रिडिक्शन वर्क। अब आपका फर्स्ट आता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मेरे पास एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है। अब मैंने करना क्या है कि मैंने इसमें पानी दिया है, अब इसमें पानी दे रही हूँ, मैं कितना वाटर दे रही हूँ, लाइक मैं कितना इसको वाटर दे रही हूँ, बी मैं इसको कितना वाटर दे रही हूँ, तो क्या हो गया मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि मैं इसको कितना भी वाटर दूँ तो मेरी अपनी चॉइस है, तो ये तो इंडिपेंडेंट है। बट बेस्ड ऑन दैट वाटर, कि मैं इसको अगर थोड़ा पानी दे रही हूँ तो इसकी जो तो अगर जो उसकी ग्रोथ है वो क्या होगी, वो कम होगी। मैं इसको पानी अगर ज्यादा दे रही हूँ, अगर मेरी वाटर कम है तो ग्रोथ कम है, अगर मैं इसको वाटर ज्यादा दे रही हूँ तो क्या होगी, ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है। तो ये क्या हुआ, ये डिपेंडेंट, कि जो उसकी ग्रोथ है वो वाटर के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो वाटर इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बट योर व्हाट इज लाइक योर ग्रोथ इज डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है। नाउ इट प्रिडिक्ट कॉन्टिन्यूअस आउटपुट वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस आउटपुट वेरिएबल आपकी ये रियल न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रिडिक्ट करता है। रिग्रेशन आपकी बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यूज पे वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि मेरे पास एक टेडी बियर है, ठीक है, एक मेरे पास एक टेडी बियर है। तो मैंने कहा कि टेडी बियर अगर स्मॉल साइज का है, अगर टेडी बियर स्मॉल साइज का है, मान के चलो 1 फीट, अगर वो 1 फीट का है तो उसकी जो वैल्यू है, जो उसका प्राइस है, तो उसका प्राइस क्या होगा, उसका प्राइस मान के चलो मैं कह दूं 100 रुपीज होगा, उसका प्राइस 100 रुपीज है। अगर वो मीडियम साइज है, वहीं अगर वो मीडियम साइज है, मान के चलो मैं उसको 2 फुट ले लूं, ये आपका साइज है, ठीक है, और ये आपका प्राइस है। तो मैंने इसकी टेबल बना ली, तो मैंने कहा
कि अगर वो 8 फीट है तो उसका प्राइस 100 रुपीज, अगर वो 2 फुट है तो उसका प्राइस 200 रुपीज है। मैंने कहा अगर वो 3 फीट है तो उसका प्राइस 300 है। तो अगर वो 4 फुट होगा तो उसका प्राइस कितना होगा, तो ये प्रिडिक्ट करना है। तो उसने देखा कि आपका जो ये साइज है ये इंडिपेंडेंट है, उसने देखा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि प्राइस किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज के फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो इसने देखा कि अगर 1 फीट है तो प्राइस इतना है, 2 फीट है तो प्राइस इतना है, 3 फीट है तो प्राइस इतना है। तो इसने क्या करा, इनके बीच में एक रिलेशनशिप एनालाइज कर ली, इसने इनके बीच में एक रिलेशनशिप बना लिया कि अगर इतना साइज होगा तो इतना प्राइस होगा, अगर इतना साइज होगा इतना। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका लीनियरली प्राइस इंक्रीज हो रहा है। आपका क्या हो रहा है, लीनियरली प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो इसने क्या करा, एक लीनियर रिलेशनशिप, एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल तैयार कर लिया कि ठीक है तो प्राइस क्या है आपका लीनियरली इंक्रीज हो रहा है कि अगर 1 है मतलब हर बार आपका जो चेंज है वो 10 टाइम्स ही हो रहा है, ठीक है 10 टाइम्स। और यू कैन से लाइक 10x की स्पीड से, लाइक अगर 1 है तो मैं 100 हो जा रहा है, अगर 2 है तो आपका 200 हो जा रहा है, 3 है तो 300 हो जा रहा है। तो ये आपका क्या है, हमेशा 10x से प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो ये लीनियर इंक्रीज है, ठीक है। तो आपका जो लीनियर इंक्रीज हो रहा है, तो इसने इनके बीच में एक रिलेशनशिप बना लिया, बेस्ड ऑन दैट रिलेशनशिप वो 4 फीट की वैल्यू 400 प्रिडिक्ट कर देगा। तो ये किस में आ गया, आपका रिग्रेशन में आ गया है। सो दिस एक्चुअली जो आपका ये ग्राफ है ये लीनियर रिग्रेशन का एग्जांपल है। योर रिग्रेशन इज क्लासिफाइड इनटू लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। मैं आपको जब रिग्रेशन एक डीप वीडियो डिफरेंट में क्रिएट करूंगी, इन दैट वीडियो आई विल क्लियर व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन एंड व्हाट इज योर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। यहाँ पे बस आप इतना देख लो कि लीनियर रिग्रेशन है एग्जाम्पल है, लाइक जो आपका जो चेंज है आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है, लाइक आपका जो ये y है और जो आपका x है वो क्या लीनियरली चेंज हो रहे हैं, ठीक है। आपका लीनियरली चेंज हो रहा है मतलब इनके बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है कि अगर x की वैल्यू 1 हो रही है तो y की वैल्यू भी 1 हो रही है, ठीक है। इसके टू मतलब एक लीनियर चेंज आ रहा है दोनों में। तो एक जो आपकी जो लाइन ड्रॉ हुई है वो यूनिफॉर्म लाइन ड्रॉ हुई, क्लियर है ना। व्हाट्स द वर्किंग ऑफ द सुपरवाइज लर्निंग, फर्स्ट यू हैव टू गैदर दी लेबल्ड डाटा। आपको लेबल्ड डाटा गैदर करना है, लाइक अगर मैं इसको इमेजेस, ये कैट की इमेज कर रही हूँ और मैं डॉग की कर रही हूँ, और मान लो मैंने इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज ले ली, इसकी मैंने डॉग की डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज ले ली, तो मुझे इनको लेबलिंग करके देना पड़ेगा। या फिर मान के चलो मैं इनको कैरेट की दे रही हूँ, टमाटो दे रही हूँ, तो मुझे बताना पड़ेगा ये टमाटो है, ये कैरेट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनकी इमेजेस के साथ साथ इनकी लेबलिंग भी फीड करनी पड़ेगी। तो हम लोग पहले लेबल्ड डाटा गैदर करते हैं एंड आफ्टर दैट वी आर डन विद द गैदरिंग, हम लोग क्या करेंगे, डाटा सेट में स्प्लिट कर देंगे। डाटा सेट में स्प्लिट होते हैं आपके एक सेकेंड सॉरी, आपकी जो डाटा सेट होते हैं वो 3 में स्प्लिट होते हैं। फर्स्ट वन इज योर ट्रेनिंग डाटा सेट, सेकेंड इज योर वैलिडेशन एंड द लास्ट इज योर टेस्ट डाटा सेट। हम डाटा सेट को 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं। तो जो आपका ट्रेनिंग डाटा सेट होता है कि मैं उसके बेस पे डाटा को पहले अपने मॉडल को मैं क्या करूंगी, मॉडल को सबसे पहले ट्रेन करवाती हूँ, ठीक है। वो आपका ट्रेनिंग डाटा सेट से होता है। व्हाट योर वैलिडेशन डाटा सेट आप क्या करता है, डाटा को ट्यून करता है। डाटा को ट्यून करना इन द सेंस कि ये मैं ट्रेनिंग करने के बाद मैं इसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो इससे करूंगी कि जो मैंने मतलब जिस बेसिस पे अपना मॉडल क्रिएट करी थी, तो मैं उससे वैलिडेशन से आपकी परफॉर्मेंस चेक करूंगी। जब मैंने उसको ट्रेनिंग कर दिया और मैंने डाटा को वैलिडेशन टेस्ट भी मैंने कर लिया है मैंने मॉडल को, तो मुझे लगेगा कि ठीक है हाँ अब मेरा मॉडल फाइनल है, मेरा फाइनल फेज आ चुका है। तब मैं उसको नया टेस्ट डाटा फीड करवाऊंगी उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए, क्लियर। तब मैं उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए उसको नया डाटा फीड करवाऊंगी। देन थर्ड स्टेप इज कि हम लोग इनपुट फीचर्स डिटरमाइन करेंगे। इनपुट फीचर्स डिटरमाइन बेस्ड ऑन कि हमने क्या इनपुट फीचर सेलेक्ट करें, बेस्ड ऑन दैट हम लोग क्या करेंगे, मॉडल सिलेक्शन करेंगे। हम लोग सुटेबल एल्गोरिदम ढूंढेंगे, लाइक कि आप इसको क्या करवा रहे हो, आप इसको क्लासिफिकेशन में डाल रहे हो, एसोसिएशन में डाल रहे हो, क्लस्टरिंग में डाल रहे हो, लाइक सुपरवाइज अनसुपरवाइज, आप कौन से लर्निंग का कौन सा एल्गोरिदम यूज कर रहे हो। आपके क्लास लाइक आपके डिसीजन ट्री एल्गोरिदम है, केएनएन है, मतलब के नियरेस्ट नेबर है, और आपके डिफरेंट डिफरेंट है एल्गोरिदम्स, रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्रीज, बहुत सारे एल्गोरिदम है, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो आप कौन सा एल्गोरिदम, कौन सा मॉडल अपने लिए चूज कर रहे हो, वो आपका हो गया नेक्स्ट स्टेप। एंड आफ्टर दैट you have to execute the algorithm based on your training data।
हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्रेनिंग डाटा फीड करवाएंगे अपने एल्गोरिथम को, बेस्ड ऑन दैट हम क्या करेंगे, उसकी एक्यूरेसी इवेल्युएट करेंगे. सो दैट्स हाउ योर वर्किंग इज डन. फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक डायग्राम है, मैंने क्या करा, मैंने लेबल डाटा, मैंने इसको पहले एक डाटा फीड करवाई, मेरी इमेजेस हैं जिसमें मैंने आपका ये रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल और हेक्सागन की इमेजेस फीड करवाई. अब मैं साथ में उसको लेबल्स भी दूंगी कि जो ये वाली इमेजेस है वो क्या है, वो रेक्टेंगल की है, ये इमेज सर्कल की है, ये इमेज ट्रायंगल है और इसका नाम हेक्सागन है. तो मैंने इसको लेबल्स भी साथ में मशीन को फीड करे हैं. देन मशीन क्या करेगी, इनको अंडरस्टैंड करेगी. अच्छा ठीक है, जिसके ऐसे 4 साइड्स हो, जिसके 4 साइड्स हो, लाइक अगर मैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हम भी देखते हैं कि अपोजिट हमेशा इक्वल होती है. हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम लोग याद रखते हैं कि रेक्टेंगल अगर ये स्क्वायर तो उसकी चारों साइड सेम होंगी, रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड सेम होंगी, लेंथ सेम होगी. सर्कल आपका कंप्लीट लाइक उसमें रेडियस होता है, उसमें एरिया ऐसा होता है, पेरीमीटर होता है. डिफरेंट डिफरेंट हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज से शेप को याद रखते हैं. आपका हेक्सागन है तो उसकी इतने नंबर ऑफ साइड्स हैं, ट्राइंगल है तो उसकी इतने नंबर ऑफ साइड्स हैं. तो क्या हुआ, ये आपका हमने अपने अपने दिमाग से इसे अंडरस्टैंड किया, वैसे आपका मशीन अंडरस्टैंड करेगी बेस्ड ऑन दैट कि उसके पैटर्न्स क्या, उसके ट्रेंड्स क्या, उसके स्पेसिफिक्स क्या हैं. तो क्या करा, मशीन ने एक मॉडल क्रिएट कर दिया और उस मॉडल को क्या करेंगे, मैं टेस्ट डाटा में उसको दो, एक ट्रायंगल की इमेज और एक सर्कल की इमेज फीड करूंगी. नाउ व्हाट मशीन हैज टू डू इज कि वो प्रिडिक्शन करेगी कि जो मेरा ट्रायंगल है उसको वो ट्रायंगल ही बता रही है, जो सर्कल है उसको सर्कल ही बता रही है. तो ये क्या हो गई, या कि प्रिडिक्शंस हो गई है. दैट्स हाउ योर सुपरवाइज्ड लर्निंग एक्चुअली वर्क्स. Now, what are the advantages of supervised learning? It tells the exact idea about classes. Exact idea about classes मतलब कि ये आपका क्या कर रहा है कि मैंने इसको लेबल डाटा सेट फीड करा है. लेबल डाटा सेट फीड करा है तो हमें एक एग्जैक्ट आइडिया है कि मैंने इसको बताया कि ये सर्कल है, तो ये हमेशा वो सर्कल की उसने प्रॉपर क्लास बना ली है. मैं उसको चाहे छोटा दे दूं, बड़ा दे दूं, वो क्या करेगा, वो फीड डायरेक्ट समझ जाएगा कि हाँ ये सर्कल है, क्योंकि मैं इसको क्या कर रही हूँ, लेबल्ड डाटा सेट पे फीड कर रही हूँ. सॉरी, लेबल डेटा सेट पे फीड कर रहे हैं. दैट्स वाई क्या होगी, हमेशा इसकी जो एक्यूरेसी होगी वो बहुत ही हाई होगी, इसकी एक्यूरेसी हमेशा हाई होगी. नो इट्स हेल्पफुल इन प्रिडिक्टिंग. इट्स हेल्पफुल इन प्रिडिक्टिंग क्योंकि इसको क्या है, एक प्रायर एक्सपीरियंस है, इसके पास एक प्रायर एक्सपीरियंस है. इसको पता है कि ये सर्कल, ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है. ठीक है, तो क्या है इसके पास, इसने मैंने इसको प्रॉपर लेबल डाटा सेट पे फीड करवाया है, इसलिए इसके पास नॉलेज है, इसके पास एग्जैक्ट नॉलेज है. तो क्या करेगा, प्रिडिक्शंस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है. नो, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि इट मे नॉट बी एबल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स टास्क. आपकी कॉम्प्लेक्स टास्क सॉल्व करने में उतना अच्छा नहीं होगा जितना आपको बाकी मॉडल्स होंगे कंपेरेटिवली अगर मैं बात करूं तो. इट मे प्रिडिक्ट रॉन्ग आउटपुट, ये आपका रॉन्ग आउटपुट भी प्रिडिक्ट कर देता है. ये आपका रॉन्ग आउटपुट उन केसेस में प्रिडिक्ट करेगा जब आपने मान लो लेबल डाटा सेट क्या है आपके पास, आपने जो उसको लेबल डाटा सेट फीड करवाया है वो क्या है, वो लिमिटेड है. ठीक है, हमारे पास क्या है, एक लिमिटेड डाटा सेट है, हमारे पास एक लिमिटेड डाटा सेट है. तो ये क्या है कि अगर मैं इसका जो ट्रेनिंग डाटा सेट है, अगर मैं इसका जो ट्रेनिंग डाटा सेट की बात करूं, अगर मैं इसको डिफरेंट फीड करवा दूं, लाइक मैं इसे बिल्कुल एंटायर डिफरेंट सॉरी टेस्ट डाटा जो आपका है ट्रेनिंग, तो मैंने इसको लेबल डाटा सेट पे मान लो करवा दी, बट जब मैं इसकी टेस्टिंग करूं तो क्या हो, मैं इसको बिल्कुल ही डिफरेंट देता हूँ, उसको डिफरेंट डाटा सेट देता हूँ, तो ये क्या करेगा, इट मे प्रिडिक्ट रॉन्ग आउटपुट. कि मान लो मैंने इसे ओवल की शेप तो फीड करवाई नहीं थी, मैंने इसको ओवल बताया था कि ये ओवल है, बट मैं इसको दिया तो ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, फिर करेक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर पाया कि ये एक्चुअली ओवल ही है या नहीं है. तो क्या है, ये आपकी रॉन्ग आउटपुट प्रिडिक्ट कर सकता है. नाउ द कंप्यूटेशनल टाइम इज हाई. इसमें कंप्यूटेशनल टाइम जो है बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग उसको फीड करवा रहे हैं लेबल डाटा सेट पे, लेबल डाटा सेट पे फीड करवाने के बाद मैं इसको लाइक मैं इसके आफ्टर दैट मैं इसकी टेस्टिंग कर रही हूँ, तो इसकी जो कंप्यूटेशनल टाइम जो हो जाती है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है. क्लियर है, दैट्स तो ये आपकी सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए. दैट्स ऑल फॉर टुडेज. थैंक यू एवरीवन.